गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आज के टॉपिक का नाम है सुमिरन से आनंद की प्राप्ति। साध संगत जी, दो चीज़ों को आपस में जोड़ने को ही योग कहते हैं। आध्यात्मिक भाषा में योग का अर्थ मन को परमात्मा के साथ जोड़ने से है। जीवन में तनाव से मुक्ति और आनंद की प्राप्ति के लिए योग ऋषियों द्वारा मन को एकाग्र करके परमात्मा के साथ जोड़ने की विधियां बताई गई है। जैसे कि कुछ शारीरिक व्यायाम करते हुए आती जाती श्वासों पर ध्यान को केंद्रित करना, जिससे कि कुछ समय के लिए सभी सांसारिक नकारात्मक बातों से ध्यान हटकर इस मन को शांत, स्थिर और पाक पवित्र करके परमात्मा के साथ जोड़ने योग्य बनाया जा सके। साथ संगत जी, आज सद्गुरु माता सुदीक्षा जी आनंद प्राप्ति के लिए परमात्मा के साथ योग का बहुत सरल उपाय सुमिरन बताई हैं कि लगातार सुमिरन के द्वारा हम निरंकार के साथ अपना योग ला सकते हैं। क्योंकि सतगुरु द्वारा दिया गया सुमिरन गुरु सीख के लोक और परलोक दोनों को सुधारने में 100% सक्षम होता है। लेकिन लगातार सुमिरन करने के लिए गुरसिक के मार्ग में कुछ बाधाएं आती हैं, जो गुरसिक का ध्यान सुमिरन में लगने नहीं देती, उसे जीवन के आनंद से वांछित कर देती है। सांसारिक तौर पर जब हम रुपए पैसे का योग करते हैं तो योग करते समय कोई भी वह रुकावट या बाधा हमें नहीं आती है, जिसके कारण हमारा जोड़ अर्थात योग गलत हो जाए। फिर यहाँ तो मन को परमात्मा के साथ जोड़ने की बात है। इस मन को निरंकार के साथ जोड़ने में भी कुछ बाहरी रुकावटें हैं, जो हमारा योग निरंकार के साथ लगने नहीं देती। सद्गुरु अंतर्यामी होता है, दूरदर्शी होता है, पूर्ण रब होता है। सद्गुरु को पहले से ही पता होता है कि मेरे गुरसिक को निरंकार से योग लगाने में अमुक बाधाएं उत्पन्न होंगी। गुरसिक सुमिरन के आनंद से वंचित न रहे, इसलिए सद्गुरु ने पहले ही कुछ प्रण लेकर सुमिरन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने का प्रबंध किया है। साथ संगत जी, निरंकारी मिशन के 5 प्रण जो हम ज्ञान प्राप्त करते समय लेते हैं, उनमें से पहले 3 प्रण गुरसिक को इन प्रणों के माध्यम से सद्गुरु ने गुरसिक को उन सभी व्यर्थ की नकारात्मक बातों से ऊपर उठा दिया है, जो उसके योग लगाने के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करती हैं। तन मन धन या जाति पाति का अभिमान, ऊंच नीच का भेदभाव, दूसरों के जीवन में ताक झांक करके उनके रहन सहन पर आपत्ति, निंदा चुगली, ईर्षा द्वेष आदि ये बातें हैं जो व्यक्ति के अंदर पांचों विकार उत्पन्न करके सुमिरन से बेमुख करती है। सद्गुरु की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि ज्ञान प्राप्त करके इस निरंकार प्रभु परमात्मा को हाजिर नाजिर जानते हुए गुरसिक को इन सभी व्यर्थ की बातों को अहमियत देने वाले जीवन से ऊपर उठ जाना चाहिए। जब गुरसिक सद्गुरु के वचनों को सत वचन करके मान लेता है, तो उसके सुमिरन के मार्ग में आने वाली सभी व्यर्थ की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। फिर तो उसके सामने तू ही तू दिखता है। फिर योग लगाना नहीं पड़ता, खुद ब खुद लग जाता है। फिर तो रूबरू निरंकार से बातें होती हैं, सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। फिर वे सभी क्रियाएं जो तन मन को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होती हैं, वो शरीर स्वतः ही करने लगता है। तन मन के सभी रोग समाप्त होने लगते हैं और जीवन आनंदमयी हो जाता है। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी।